हेलो स्टूडेंट एंड एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वैद्युत मोटर के बारे में बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, देखो एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में काफी लाभ उठाते हैं। आप जानते हो ऊपर फैन आपका चल रहा होता है, बिजली का मोटर है। मिक्सी में आप जानते हो बिजली का मोटर लगता, फ्रिज में भी पीछे कंप्रेसर का बिजली का मोटर लगता। ठीक, अच्छा देखो वास्तविकता क्या होती है कि मोटर आपका बेसिकली आपका दो प्रकार का होगा, डीसी मोटर और एसी मोटर। हम यहाँ पे डीसी मोटर के बारे में पहले आपको समझाने जा रहे हैं। देखो डीसी मोटर में होता क्या चीज है, सीधी सी बात, जो डीसी सप्लाई से चले वो डीसी मोटर, जो एसी सप्लाई से चले वो एसी मोटर। और एक जानकारी और आपको दे, मोटर अगर आप विधिवत समझ गए तो मोटर को जस्ट अपोजिट कर दो तो वही जनरेटर बन जाएगा। देखो मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको देते हैं, बिजली उसको देते हैं और वो घूमता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमको प्राप्त होती है। और जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से हम उसको या उसके चुंबक के भीतर आर्मेचर एक अरेंजमेंट आपका होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे, उसको हम क्या करते हैं घुमाते हैं और उसके घुमाने से क्या होता है बिजली पैदा होती है। देखो उसको हमने सप्लाई दिया, ठीक है, और चुंबक के बीच का आर्मेचर घूमने लगा तो क्या कहलाएगा मोटर। और अगर चुंबक के बीच के आर्मेचर को हमने किसी प्रकार से घुमाया, किसी अन्य स्रोत से किसी अन्य ऊर्जा के माध्यम से उसको घुमाया और उसको घुमाने से बिजली पैदा हो गई तो क्या कहलाएगा जनरेटर। बहुत आसान है दोनों। शुरुआत हम करने जा रहे हैं पहले डीसी मोटर की। और डीसी मोटर की शुरुआत करने से पहले आपको बताएं, देखो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कोई भी धारावाही चालक है अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक, एक फार्मूला होता है एफ या एफएम कह लो। एफएम क्यों कह रहे हैं उसको, एफ मीन्स फोर्स, एम मीन्स आपका मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, चुंबकीय बल आप कह सकते हो। इसका एक फार्मूला होता है IBL sin थीटा, जहां पे आई क्या होता है तार में से होकर गुजरने वाली धारा, बी क्या होता है प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो धारावाही चालक रखा हुआ है, और एल क्या होता है उस चालक की लंबाई, और साइन थीटा में थीटा क्या होता है धारा की दिशा और क्षेत्र की दिशा के बीच का एंगल, बीच का कोण। ठीक, और आप ये भी जानते हो अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। ऐसी कंडीशन में आप जानते हो एफएम दैट इज इक्वल टू IBL, उस समय आपका धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होता है अधिकतम होता है। ठीक, देखो ये जो चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, इस नियम की वीडियो हमने पहले ही आपके लिए बना रखी है, हमारे चैनल पे उपलब्ध है और जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, यही वीडियो आपकी है। ठीक है, तो दो नियम हैं, दोनों में से किसी भी नियम को लगा के और आप उस दिशा को ज्ञात कर सकते हो जिस दिशा में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, बशर्ते कब, अगर वो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तब। ठीक, किसी एक नियम का हम जिक्र करें, जैसे फ्लेमिंग का नियम बाएं हाथ का। इसमें हमने क्या किया, अपने बाएं हाथ को लिया बेटा, उसके अंगूठे को लिया, उसके निकटवर्ती दोनों उंगलियों को लिया और इस प्रकार से सेट किया कि सुगमता से, जबरदस्ती आपको नहीं हटना है, आसानी से, इजी वे में। आपने तो यही तरीका है इस प्रकार से सेट करने का। ठीक है, कि ये तीनों परस्पर परपेंडिकुलर रहें आपस में। ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, ठीक, और जो दूसरी अंगुली है आपका, ठीक है, जिसको मध्यमा भी कहते हो, ये अगर धारा की दिशा को व्यक्त करे तो निश्चित रूप से तीसरी उंगली आपका यहां पे होगा चुंबकीय क्षेत्र में से धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस प्रकार से आप अगर चाहो तो जहां कहीं भी आवश्यकता पड़े, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा हुआ है, उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को आप ज्ञात कर सकते हो और बल का मान कितना होगा, F बराबर IBL sin थीटा। ठीक है, आप जानते हो I चालक में प्रवाहित धारा, B प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L चालक की लंबाई और थीटा क्या है धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। और आप ये भी जानते हो अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 होगी। ऐसी कंडीशन में उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान सबसे अधिक होगा। ठीक, हम चाहे तो दूसरा नियम भी लगा सकते हैं ये। ठीक है, ये क्या धारा की दिशा, ये क्या क्षेत्र की दिशा और ये क्या बल की दिशा, और जानते हो दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब हम आते हैं वैद्युत मोटर पे। वैद्युत मोटर मुख्यतः दो प्रकार का, डीसी मोटर और एसी मोटर। हम यहाँ पे दोनों मोटर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन मुख्यतः सबसे पहले हम डीसी मोटर का जिक्र करने जा रहे हैं। ठीक है, डीसी मोटर में आप देखना होता क्या है, दो मैग्नेट हमने लिया, एक मैग्नेट सामने आप देख रहे हो N पोल, यहाँ पे आप देख रहे हो S पोल। आप जानते हो दोनों पोल्स के बीच में निश्चित रूप से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, किधर से किधर होगी, फ्रॉम N पोल टू S पोल होगी। ठीक, और उसके बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे एक वायर की एक आपका संरचना दिखाई गई है। फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हो आपका रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में है। ठीक है, और आपको बताएं यहां पे केवल एक फेरा दिखाया गया, लेकिन रियल वे में आपका खाली एक फेरा नहीं होता बल्कि कई हजारों में फेरे होते हैं। मतलब सैकड़ा भी नहीं, आपका दहाई भी नहीं, बल्कि हजारों में फेरे आपके होते हैं। और जितना ज्यादा फेरा आपका होगा उतना ही आपका इस पर लगने वाले बलागुण का मान या वॉल्यूम का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, समझाने के लिए केवल एक फेरा यहां पर लिया गया है।
आप यहाँ पे देख रहे हो ये तार का एक आपका रेक्टेंगल शेप में आपका एक अरेंजमेंट आपका लिया गया। तो अगर एक फेरा है तो उसको क्या बोलेंगे? लूप। और एक से अधिक फेरा है तो उसको क्या बोलेंगे? कुंडली। ठीक है, या कॉइल आप कह सकते हो। और ये उसके दोनों सिरे हो गए, और दोनों सिरे पे आप यहाँ पे देख रहे हो एक अरेंजमेंट आपका लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर इंग्लिश में, या हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक। वास्तव में यह है क्या? तांबे का एक छल्ला है जो बीच से आपका काट दिया गया, दो भाग आपका बन गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो एक भाग आपका इधर, एक भाग इधर। ठीक है, तो इस दोनों भाग को मिला के हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ये आपका कम्यूटेटर आपका हो गया। ठीक है, और आप देखना कम्यूटेटर के बगल में ब्लैक कलर से अरेंजमेंट आपका लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ब्रश। ये ब्रश किसका लगा होता है जानते हो? कार्बन का। कार्बन का क्यों लगाते हैं इसका भी जिक्र करें। देखो, जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने के दौरान आप देखना ये जो कम्यूटेटर है ये आपका ब्रश पे क्या रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन यहां पे वर्क करेगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसको हिंदी में स्नेहक कहते हैं। जैसे आपकी साइकिल आप चलाते हो, साइकिल भारी चलने लगे, तुरंत आप दुकान पे पहुंचते हो और दुकानदार से बोलते हो कि थोड़ा सा इसमें आयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। आयलिंग ग्रीसिंग करा के क्या करते हो? फ्रिक्शन को आप यहाँ पे क्या कम करते हो। तो उसी प्रकार से फ्रिक्शन ज्यादा ना लगने पाए, एक हमको लुब्रिकेंट चाहिए, और कार्बन एक सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, इसलिए कार्बन लगाया गया। एक दूसरी बात भी आपका यहाँ पे है कि जब आपका ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, जिससे कि थोड़ा हीट निकलेगी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन इसका ताप प्रसार गुणांक निगेटिव में होता है, और जब निगेटिव में होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस कुछ कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कुछ कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी कुछ बढ़ जाएगी और बेहतर कार्य करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कार्बन का अरेंजमेंट आपका लगाया गया है। ठीक, आप यहाँ पे देखना एक हमने सेल लगाया, पहले आप इसकी वर्किंग आप देखना किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक, ये सेल का प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहां से करंट फ्लो किया, यहां से करंट निकल के यहां पे आया, तो यहां पे कहां पे आया? ये कार्बन ब्रश पे आया, और कार्बन ब्रश कम्यूटेटर को टच कर रहा है, तो सीधे करंट कहां पे आया? कम्यूटेटर पे आया, कम्यूटेटर के इस भाग पे आया। कम्यूटेटर दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग इधर और एक भाग आपका इधर। ठीक है, तो आप जानते हो कार्बन ब्रश के माध्यम से कम्यूटेटर के इस भाग में आपका करंट फ्लो किया, और यहां से करंट निकल के आपका ये आपका जो कॉइल है, कॉइल पे आपका चल के घूम के आपका फिर यहां पे आया कम्यूटेटर पे, मतलब कम्यूटेटर के दूसरे भाग पे इस पे आया, और यहां से फिर कार्बन ब्रश पे आया, और कार्बन ब्रश से निकल के आपका माइनस पे आ गया। आप देख रहे हो करंट प्लस से निकला। ठीक है, इस प्रकार से चल के कहां पे? कार्बन ब्रश पे, कार्बन ब्रश से कहां पे? कम्यूटेटर पे, और कम्यूटेटर से कहां पे? आर्मेचर में, और आर्मेचर से घूम के आपका इस प्रकार से घूम के ऐसे, और यहां पे आपका माइनस पे आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आप जानते हो, इसमें आओ, इस भाग में। ठीक, इसमें आप देख रहे हो करंट इधर फ्लो कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। अपने दांत की तीली को इस प्रकार हम अगर सेट करें यहाँ पे, ठीक, आप ये देख रहे हो धारा की दिशा, ये क्षेत्र की दिशा और ये बल की दिशा, इसी को इस प्रकार से यहाँ पे सेट करते हैं। ये एन पोल और ये एस पोल। ठीक, तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चारों उंगली हमने इधर कर लिया। ठीक, और धारा हमारी क्या इधर की तरफ है, तो धारा इधर हो गई। अब बल किधर कार्य करेगा? ऊपर की ओर। ठीक, तो निश्चित रूप से जो इधर का पोर्शन है, आप देखो इस पे बल किधर कार्य कर रहा है? ऊपर की ओर, और वही करंट फ्लो करके फिर इधर आ रही है। तो जब इधर आ रही मतलब क्या? बाहर निकल रही है। तो हमने ये कर लिया और ये इस प्रकार से। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे अब बल किधर की ओर? नीचे की ओर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इस पे बल किधर कार्य करेगा? नीचे की ओर। ठीक है, आप आगे देखना, और इस प्रकार से बल इस पे नीचे कार्य करेगा, इस पे बल ऊपर कार्य करेगा। इस पे बल ऊपर की ओर कितना कार्य करेगा? IBL। इस पे बल कितना कार्य करेगा? नीचे की ओर IBL। मतलब आप जानते हो समान परिमाण के दो बल कार्य कर रहे हैं, परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं, और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। मतलब कि इस आर्मेचर पर एक बल्यूम कार्य करेगा। बल्यूम सदैव पिंड को घुमाने का प्रयास करता है, तो आर्मेचर बल्यूम कार्य कर रहा है। आप जानते हो इधर वाले पोर्शन पे बल किधर? ऊपर, इधर वाले पोर्शन पे बल किधर? नीचे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे ये इस प्रकार से क्या ऐसे घूमना शुरू कर देगा, जिस प्रकार के सामने आपके आप देख रहे हो यहाँ पे घूम रहा है। ठीक, अच्छा, घूमने के दौरान आप देखना कम्यूटेटर इस प्रकार है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आपका इधर का पोर्शन आपका इस ब्रश के संपर्क में, और इधर का पोर्शन आपका इस ब्रश के संपर्क में, और इस प्रकार रोटेट करके जाएगा, फिर इधर वाला इधर इसके संपर्क में आ गया, इधर वाला इसके संपर्क में आ गया। ठीक है, और इस प्रकार से लगातार रोटेशन होता रहेगा, और लगातार आपका यहाँ पे ये आपका जो आर्मेचर है ये लगातार घूमता रहेगा। देखो, एक लूप अगर लगा हुआ तो कम वॉल्यूम कार्य करेगा, दो लूप लगाओगे जस्ट डबल वॉल्यूम कार्य करेगा, तीन लूप लगाओगे ट्रिपल टाइम वॉल्यूम कार्य करेगा। जितना अधिक आप यहाँ पे फेरे लगाओगे किसके? तार के, उतना ही ज्यादा आपका वॉल्यूम आपका यहाँ पे कार्य करेगा। अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी आपकी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपका जो प्रॉपर मार्केट में आपका जो भी उपलब्ध है आपका डीसी मोटर, उसमें आपको जो फेरे होते हैं वो दहाई सैकड़े में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में होते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे वॉल्यूम कार्य करता है, और जब तक सप्लाई हम देते रहेंगे ये आर्मेचर पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्या घूमता रहेगा। ठीक, अब इसी का हम लाभ उठाते हैं आर्मेचर के उधर के सिरे पे। ठीक है, कोई अरेंजमेंट हमने लगा दिया। अरेंजमेंट मीन्स क्या? मान लो को फैन है, ठीक है, फैन के ब्लेड्स हमने लगा दिए, इधर सप्लाई जा रही है, फैन आपका घूम रहा है, सामने बैठ के आप हवा खाओ। ठीक,
या फिर मिक्सी आपने देखी होगी, आपके घर में होगी, मिक्सी का जो कटर अरेंजमेंट आपका होता है उसको लगा दिया, एक जार के अंदर उसको पैक कर दिया, यहां से हमने सप्लाई दिया, ये अरेंजमेंट आपका घूम रहा है, ठीक है, मिक्सी आपकी चल रही है। इस प्रकार से जैसी हमारी आवश्यकता होगी इस प्रकार से हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि डीसी सप्लाई हमने इसको दिया हुआ है और आपका लगातार घूम रहा है, और घूमने का हम यहाँ पे लाभ उठाते हैं, अलग अलग प्रकार के यंत्र बनाते हैं, ये हमारा डीसी मोटर कहलाया। यहीं पे जानकारी आपको दें, देखो मोटर और जनरेटर दोनों जस्ट अपोजिट है। मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हम प्राप्त करते हैं। और जनरेटर में क्या होता है, किसी प्रकार मैकेनिकल एनर्जी हम इसको देते हैं आर्मेचर को, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसी अरेंजमेंट में अगर मान लो यहाँ पे आपको बताएं, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर में आप यहाँ पे देख रहे हो तार के क्या ढेर सारी कुंडलियां हैं, कॉइल्स आपका यहाँ पे हैं, ठीक है। जिस ढांचे पे लपेटी होती है वहां से एक रॉड निकल के बाहर जाता है जिसको सैफ्ट कहते हैं, ठीक है। अगर सैफ्ट को किसी प्रकार घुमाने की व्यवस्था कर दी जाए, ठीक है, चाहे हम हाथ से उसको घुमाएं या फिर आपका पानी को काफी ऊंचाई तक भर के और ऊपर से आपका पानी को गिराएं, और पानी को जब गिराएं तो सीधे पानी आपका वहां पे अरेंजमेंट पे आपका गिरे, एक पैडल टाइप का अरेंजमेंट वहां पे लगा दें, उस पर गिरे, और जिससे कि आपका आर्मेचर घूमना शुरू करे। तो जब आर्मेचर घूमना शुरू करेगा तो आर्मेचर में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा, और यहाँ पे क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और बिजली पैदा होगी। यही अरेंजमेंट आपका यहाँ पे क्या जनरेटर के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। वो अपना एक अलग टॉपिक है, जब एसी सप्लाई आपको पढ़ाएंगे या फिर आपका जनरेटर के बारे में अलग वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हो डीसी मोटर आपने देखा, आवश्यकता अनुसार इसका हम लाभ उठा सकते हैं। अब हम एक मोटर बनाना आपको सिखाते हैं जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। मोटर कोई काम तो नहीं कर सकता है, लेकिन आपके मोटर के सिद्धांत को जरूर समझा देगा। एक अरेंजमेंट आपको बनाना सिखाएंगे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इजी वे में आपका सारे सामान घर पे आपके उपलब्ध हो जाएंगे और आप बना के देख सकते हो। उसके लिए हमको सामान क्या क्या चाहिए, ठीक, हमको एक इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए, लगभग 1 मीटर 1.5 मीटर या 2 मीटर होगा चलेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लंबा करोगे तो कॉइल वेटेड हो जाएगा, तो फिर घूमने में थोड़ा असुविधा होगी, ठीक है। 1 मीटर 1.25 मीटर या 1.5 मीटर पर्याप्त है, ठीक है ये। लेकिन उसके ऊपर क्या इंसुलेशन होना चाहिए, इंसुलेटेड हमको कॉपर वायर चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर हमको एक सिंपल वायर चाहिए आपका जिसके ऊपर इंसुलेशन ना हो और थोड़ा उसके अंदर क्या हार्डनेस हो, एल्युमिनियम का हो तो भी चलेगा, ठीक है। एक हमने वायर ले लिया। फिर हमको पेपर पिन चाहिए, जो पेपर में पिन लगाई जाती है उसको हमने लिया, 2 पिन चाहिए हमको, ठीक है, 2 पिन ले लिया। एक हम मैग्नेट लेंगे यहाँ पे, ये इजी वे में घर में कोई पुराना स्पीकर आपका होगा, खराब हो गया होगा, ठीक, उसका पोस्टमार्टम करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे क्या हमको मैग्नेट चाहिए, और फिर हमको फेविक्विक चाहिए। फेविक्विक की आवश्यकता पड़ेगी, अभी आपको बताएंगे। जब कॉइल तैयार करेंगे तो कॉइल के साइड्स में आपका स्पिन को टिकाना रहेगा, और साथ में कॉइल की जो वाइंडिंग करेंगे, कहीं वाइंडिंग आपका घूमने के दौरान तेजी से आपका रोटेट करेगा, तो घूमने के दौरान कहीं कॉइल की वाइंडिंग खुल ना जाए, इसलिए उसको चिपकाने के लिए हमको यहाँ पे एक फेविक्विक चाहिए, ठीक है। और सप्लाई देने के लिए एक हमको बैटरी चाहिए, ठीक है। बैटरी मीन्स क्या, सेलों का समूह। ज़्यादा स्पीड से घुमाना हो 2 सेल ले लो, आपस में सीरीज में जोड़ दो। थोड़ा कम स्पीड में घुमाना हो, कम वोल्टेज देना हो तो एक ही सेल आप ले लो। यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे 1 सेल लेते हो कि 2 सेल लेते हो। 2 सेल अगर लेते हो तो सीरीज में जोड़ देना, 1 सेल लेते हो तो भी काम करेगा, ठीक है। अब अरेंजमेंट के नाम पे आपको बताएं, रही बात कॉपर वायर, हमने कहा ना कि सारे सामान आपके घर पे उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम बताते हैं घर में आपको इंसुलेटेड कॉपर वायर कहाँ मिलेगा, उसका भी तरीका आप लो। घर में पुराना CFL पड़ा होगा जो यूजलेस होगा, फ्यूज होगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, आप उसको तोड़ लो। नीचे अरेंजमेंट आप जब देखोगे यहाँ पे तो अंदर एक सर्किट निकलेगी, और सर्किट के अंदर आपका अरेंजमेंट आपको मिलेगा। वहाँ पे आपका एक मतलब अरेंजमेंट मिलेगा जिसमें आपका कॉपर वायर आपका जो है मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर आपका लिपटा होगा, पूरी कॉइल बनी होगी, ठीक है। उसको आप निकाल लो। वेस्ट है ये फेंकने के लिए आपने रखा हुआ था, उसी में से सामान निकलवा रहे हैं, ठीक है। आप इसको निकाल लो ऐसे। बाकी कॉपर वायर जो आपका इंसुलेटेड है इसको आप यहाँ पे खोल लो, इसको, और खोल के इसको सीधा करो पहले, ठीक। अच्छा, सीधा करने के बाद जैसे इसको आपने खोल लिया, खोल के सीधा किया। अच्छा, ये जो आपका कॉपर वायर आपका इंसुलेटेड है यहाँ पे, ये कम घेरे में लपेटा होगा, हमको थोड़ा बड़ा घेरा चाहिए, तो पहले इस तार को सीधा करो। तो सीधा करने के लिए कोई पेपर आपने ले लिया या कोई आपने क्लॉथ ले लिया, सूखा कपड़ा आपने ले लिया, और कपड़े से उसको आपने सीधा कर लिया, ठीक है। इसलिए आपको फिर बताएं, ये जो आपका लिपटा हुआ था कॉइल था, ये छोटे घेरे में था, हमको थोड़ा बड़े घेरे का चाहिए, तो इसीलिए इसको हमने पहले सीधा किया। सीधा करने के बाद फिर हमको यहाँ पे कॉइल बनाना अपने हिसाब से। तो कॉइल बनाने के लिए हमने कोई मोटी पेन हमने ले ली, और पेन के ऊपर इस प्रकार लपेटते गए फेरा, ठीक है। लगभग 1.5 मीटर लंबा तार है, तो जितना फेरा उसमें आ पाए, कोई वहाँ पे गिनने की आवश्यकता नहीं है आपका वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ फेरा लपेटते जाओ। अच्छा, लपेटते समय ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके तो एक टर्न के ऊपर दूसरा टर्न चढ़ने ना पाए, बल्कि सब अगल बगल रहे। जैसे आपको दिखाएं, एक फेरा यहाँ से ऐसे घूम के, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये, इस प्रकार से आपका सटे सटे रहे यहाँ पे। आप लोग सोच रहे हो कि इसकी करंट डायरेक्ट किसमें चली जाएगी, कभी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर यहाँ पे क्या इंसुलेशन चढ़ा हुआ है,
ठीक है। इस प्रकार से जब भी करंट आप इसको दोगे तो करंट आपका रोटेट कर करके जितने फेरे आपने लगाए होंगे उतने फेरे में करंट रोटेट करके तब वो आपका दूसरे सिरे से बाहर निकलेगी। ठीक है। अब आप आगे देखो उसके बाद क्या करना है। इसको जैसे दो सिरा आपका निकला तो दोनों सिरे अगर आप लूज ऐसे छोड़ दोगे तो फिर आपका रोटेशन के दौरान क्या खुल जाएगा। तो एक सिरा किनारे एक तरफ लाके वहां पे गांठ लगा दो आप, दूसरा सिरा दूसरी तरफ किनारे लाके वहां पे आप गांठ लगा दो। ठीक है। इस प्रकार से आपका एक अरेंजमेंट आपका तैयार हो गया ये। ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा साइड आपका यहाँ पे लूज होगा, दोनों साइड लूज होंगे तो एक कोई मतलब कॉपर वायर ही लेके आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर लेके, ठीक है, और उससे आप यहाँ पे क्या करो, उसको किनारा जो साइड का है जो लूज होगा, ठीक है, इधर का इधर का, उसको आप वहाँ पे गांठ लगा के उसको टाइट कर दो। ठीक है। फालतू जो वायर है उसको कट कर दो, इधर भी फालतू वायर को आप यहाँ पे क्या करो, कट कर दो। ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपका दोनों तरफ से आपका तैयार हुआ। ठीक। अब अभी हमने दो पिन लिया था, पेपर पिन, तो एक पिन को एक साइड में कहीं आप उसके अंदर चुभो दो। ठीक। और उसके बाद जो आपका कॉपर वायर जो आपका बाहर निकला हुआ था जिसके ऊपर का इंसुलेशन आप हटा चुके हो उसको उसी पिन के ऊपर आप यहाँ पे लपेट दो। ठीक है। और लपेट के काफी टाइट करके लपेटना, लूज रहेगा तो फिर आपका प्रॉब्लम करेगा, जो प्रैक्टिकल आप करो शायद प्रैक्टिकल आपका वो ना हो पावे ढंग से। ठीक है। तो खूब टाइट करके आप लपेट दो। ठीक। और बाकी अगर फालतू वायर अभी भी निकल रहा हुआ है तो फिर आप उसको वहाँ पे कट कर दो, उसको ये इस प्रकार से कट कर दिया गया। और यही काम हम अदर साइड भी करेंगे। ये अदर साइड आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इस प्रकार कॉइल हमारी तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो पिन हमने लगाया यहाँ पे, तो पिन तो लूज है, केवल हमने चुभो दिया है, तो पिन आपका टाइट हो जाए इसलिए फेविक्विक लगाते हैं दोनों तरफ, इधर साइड से भी इधर साइड से भी हमने फेविक्विक लगा दिया जिससे कि पिन हमारी बिल्कुल टाइट हो जाए, लूज ना रहे। अब हम जो हमने आपका एल्युमिनियम का वायर लिया था, नॉर्मल वायर, थोड़ा हार्डनेस उसके अंदर हमने कही थी होनी चाहिए। ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे। एक लूप क्या, बल्कि वायर को बीच से कट करके हम यहाँ पे एक तरफ आपका एक वायर से एक लूप बनाएंगे, दूसरी तरफ दूसरी वायर से लूप बनाएंगे। ये लूप आपका बन गया। आप देखो इस प्रकार से दोनों तरफ लूप बना के चाहे बीच से कट कर दो या तार को बीच से कट करके दो तार अलग अलग होगा, दोनों में लूप तैयार कर लो। और लूप तैयार करने के बाद फिर आप जानते हो लूप का जो अदर साइड वाला सिरा है उसको हम क्या करेंगे, सेल से जोड़ देंगे। सेल में दो टर्मिनल आपके होते हैं, प्लस माइनस। ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपका देखो, लूप तो ऊपर रहेगा और आपका उसका दूसरा सिरा देखो सेल के आपका यहाँ पे जोड़ दिया गया, लूप ऊपर हो गया, दूसरा सिरा आपका यहाँ पे जोड़ दिया गया। एक सिरा प्लस से जुड़ा है, एक सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है, हार्ड वायर है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है। ऊपर लूप, यहाँ पे लूप। अब ये जो अरेंजमेंट हमने पहले तैयार कर रखा था उसको ला के इसी लूप में पहना देना है। ठीक है। एक पिन आपका इधर लूप में पहन गया, एक पिन उधर लूप में पहन गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर एक मैग्नेट लेंगे, उसी मैग्नेट को हमने क्या किया, इसी सेल के ऊपर रख के और बल्कि इसको चिपका दिया, फेविक्विक लगा के इसको भी चिपका देंगे यहाँ पे। ठीक है। ये अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। ये जो अरेंजमेंट आपका ऊपर यहाँ पे लूप हमारा है, ठीक है, इस लूप को हल्का सा इसको हम इस प्रकार से ऐसे करेंगे। ठीक है। और जब ऐसे करोगे यहाँ पे आप देखो, ठीक, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या रोटेट करना शुरू करेगा और इसको आप यहाँ पे स्थिर कहीं आप इसको रख दो, ये लगातार आपका रोटेट करता रहेगा। ठीक। आप यहाँ पे कहोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेशक आपका फॉलो हो रहा है, इसलिए कि आप जानते हैं सेल है, सेल लगातार अपनी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके यहाँ से दे रहा है। ठीक है। और ये लगातार आपका घूम रहा है, जब तक ये सेल आपका पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा तब तक ये घूमता रहेगा। ये सामने देख रहे हो, सबसे सिंपलेस्ट आपका वैद्युत मोटर है, इससे आसान वैद्युत मोटर आपका नहीं दिख सकता। हाँ ठीक है, इसका कोई लाभ नहीं उठा सकते, लेकिन अपनी आंखों से आप मोटर को आप देख रहे हो, ये अरेंजमेंट तैयार हुआ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करना, कमेंट के माध्यम से लिखना कि कौन सी बात आपको पसंद आई, और साथ ही साथ आप इसको अधिक से अधिक इसको शेयर भी करना। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इससे अच्छी क्वालिटी में हमको वीडियो उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था करेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।